अपूर्वानंद जी, आप क्या सोचते हैं? ये मान के चला जा रहा था, बहुत सारे लोग तो मान ही बैठे हैं कि जो फांसीवाद का खतरा था वो खत्म हो गया। जनता ने एक ऐसा मैंडेट दे दिया है कि अब ये सरकार या मोदी जी उससे हट के अपने वाले एजेंडे पर अमल नहीं कर सकते हैं। उन्हें सही रास्ते पर आना पड़ेगा। मुसलमानों के साथ जो ज्यादती कर रहे थे अब वो नहीं करेंगे। और उनके जो सहयोगी दल है, जो अपने को सेकुलर बताते रहे हैं, वो उनको रोकने के काम करेंगे। लेकिन क्या इन 10-12 दिनों का अनुभव कुछ इस तरह का कहता है कि कहीं कोई हल्का फुल्का सा कोई अंकुश महसूस कर रही है ये सरकार, मोदी जी अपने कामकाज में उसको बदलने के रंग ढंग कहीं से नजर आ रहे हैं? आपने शुरू में ही एक घटनाओं की फेहरिस्त दी, और अगर उस फेहरिस्त को देख लें तो उससे बहुत साफ है, और पिछले एक हफ्ते या 10 दिन की घटनाओं की फेहरिस्त है कि 4 जून के पहले का हिंदुस्तान जैसा था, 4 जून के बाद का हिंदुस्तान भी वैसा ही है। आज कुर्बान अली साहब ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर पुलिस ने यह सख्ती की, और मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई। इसको एक बहुत बड़ी जीत के रूप में पिछले 10 साल से बतलाया जाता रहा है कि हमने सड़क पर हम मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, खुली जगह पर नहीं पढ़ने दे रहे हैं। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? तो सड़क पर हमने अपना झंडा गाड़ दिया। मैं शाहीन बाग की तस्वीरें देख रहा था जहां पूरा सन्नाटा था और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग लगातार गुजर रहे थे। मुझे पता नहीं कि बकरीद के दिन रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों को शाहीन बाग में होने की क्या जरूरत है। बकरीद के दिन किस प्रकार की अशांति की आशंका मुसलमानों की तरफ से हो रही है राज्य को, कि रैपिड एक्शन फोर्स के लोग वहां पर दिखलाई पड़ रहे हैं। तो ये संकेत है। लेकिन उसको एक दूसरे ढंग से भी समझें कि जब हम मोदी सरकार कहते हैं तो दरअसल हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन 10 सालों में राज्य का पूरी तरह से फासिस्टीकरण हुआ है। और मैं फासिस्टीकरण इस शब्द का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, उस तरह से जैसे आशीष नंदी ने नरेंद्र मोदी की डायग्नोसिस करते हुए किया था कि वो एक टेक्स्ट बुक फैसिस्ट है। उसको आप गाली ना समझें, लोग गाली समझ लेते हैं, यह डायग्नोसिस है, ये आपकी जो अवस्थिति है उसका वर्णन है कि आप फैसिस्ट। तो राज्य का फासिस्टीकरण हुआ है, यह बात ऐसे स्पष्ट है। और मैं ये मानता हूं कि जरूरी नहीं कि हर चीज में नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई आदेश आ रहा हो, केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आ रहा हो, लेकिन अब जिसे आप कहते हैं हमारे रिफ्लेक्सेस इस प्रकार के हो गए हैं 10 साल में कि वे प्रतिक्रियाएं वैसे ही होती हैं राजकीय संस्थाओं की। जैसे मध्य प्रदेश की 2 जगहों का नाम लिया, एक जावरा का नाम है या जारवा, और दूसरा मांडला जिले की एक जगह है जहां का जिक्र है। यह घटना दादरी की घटना की याद दिला देती है, जिसमें पुलिस ये कह रही है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में हमने बीफ पाया है। इतने मुसलमानों के घर में फ्रिज में बीफ पाया है और 150 गायें बरामद की हैं, और ये काफी माना गया कि तुरंत फुरत उनका घर बुलडोज कर दिया। और एक बहाना जो पिछले 5 साल से दिया जा रहा है, घर बुलडोज करते ही कहा जाता है कि वो गैर कानूनी बने हुए थे। लेकिन इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? और यह काम कर कौन रहा है? यह काम पुलिस कर रही है, यह काम वहां की म्युनिसिपैलिटी कर रही है, और वहां यह काम वहां का प्रशासनिक अधिकारी कर रहा है, फौरन कर रहा है। तो रिफ्लेक्स है, जिसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं, वो रिफ्लेक्स है वो। और यह संयोग नहीं है कि ये 2 जगह एक ही तरह से हुआ। एक जगह 4 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने गाय का कटा हुआ सर मंदिर में फेंक दिया है। मतलब इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण आरोप आज अगर कोई मुसलमान पर लगाए कि वह मंदिर में गाय का सर फेंक रहा है और इस पर कोई यकीन करे, लेकिन उन 4 मुसलमानों की फौरन गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उनका घर बुलडोज कर दिया गया। और वो बुलडोज किया गया। हाई कोर्ट लोग गए, हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने हाई कोर्ट से जाकर स्थगन वो ले आए, लेकिन स्थगन लाने के पहले तक बुलडोजर चल चुका था। इतनी हड़बड़ी थी, ये कर ही देना है। ये जहांगीरपुरी में हमने देखा था
कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया फिर भी जो ऑफिसर था वो उस आदेश को मानने को तैयार नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिसे जनादेश कह रहे हैं, जनादेश से एक बात लोगों ने कही कि ये बुलडोजर को ब्रेक लगाएगा, लेकिन बुलडोजर में ब्रेक कैसे लगेगा, क्योंकि बुलडोजर पर पुलिस बैठी हुई है, बुलडोजर पर आईएएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और उनका फैसिस्टीकरण हो चुका है, ये बहुत स्पष्ट है। उनको ऊपर से किसी आदेश की जरूरत नहीं है, वो तुरंत करते हैं। जैसे डिंडरी, मध्य प्रदेश में डिंडरी के उस कलेक्टर को की याद है मुझको, जिसने एक अंतर धार्मिक विवाह वाले जोड़े के घर पर में जो मुसलमान मर्द था उसके पिताजी के घर पे बुलडोजर चला दिया और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया और इस बात को सोशल मीडिया पर गर्वपूर्वक घोषित भी किया। ये उसने अपने फैसले से किया था, उसको कोई मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। तो यदि आप इसको देख लें, इस घटना को और बाकी घटनाएं, तो राज्य में एक है प्रशासन, दूसरा है पुलिस, तीसरी है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ने नीट पर क्या किया, मेडिकल कॉलेज के दाखिले की, उसने कहा कि इसकी पवित्रता बाधित हुई है, पवित्रता के साथ समझौता किया गया, लेकिन उसके बाद उसने आगे की कार्रवाई की इजाजत दे दी। यदि परीक्षा की पवित्रता से समझौता हो गया तो फिर आगे की कार्रवाई कैसे चल सकती है? लेकिन ये वैसे ही है कि बाबरी मस्जिद को गिराना अपराध था, लेकिन वह मंदिर बनना चाहिए। तो न्यायपालिका का वह रुख बना हुआ है, ज्यों का त्यों बना हुआ है। मीडिया को हम ये देख रहे हैं कि मीडिया शुरू में कुछ डगमगाया, लेकिन उसके बाद वो वापस सरकार के वकील के तौर पर काम करने लगा है। वो आज के रेल दुर्घटना के बाद मैं जो पढ़ रहा हूँ कि टेलीविजन के एंकर्स बहुत नाराज हैं कि विपक्ष क्यों सवाल जवाब कर रहा है सरकार से, इस कठिन घड़ी में उस सवाल जवाब क्यों कर रहा है, यह वे पूछ रहे हैं। और आप अगर मैं अपनी बात यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि आगे बात होगी, अगर आप राजनीतिक प्रतिक्रिया देख लें, यानी 240 मिला तो आमतौर पर इस पर विचार होना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमें इसलिए कम सीट मिली कि एक ईसाई समुदाय ने हमको वोट नहीं दिया। उसी तरह इनके जो बाकी एमपीज हैं, आज बिहार के एक एमपी ने कहा कि मैं मुसलमानों और यादवों का काम नहीं करूंगा, और दूसरी जगह भी बयान दिया गया कि ये दरअसल एक विशेष समुदाय के चलते नहीं हुआ। और आखिरी बात कि जनादेश को किस प्रकार ग्रहण किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की फैक्ट्री है, उसने नफरत का उत्पादन और तेज कर दिया है। यानी ये जो फैसला आया और उत्तर प्रदेश में सीटें गई, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को नमक हराम और कृतघ्न और राम के द्रोही वगैरह करके, और खासकर अयोध्या के लोगों को तो नफरत को और तेज कर दिया गया, नफरत के प्रचार को। तो ये प्रतिक्रियाएं हैं, इन प्रतिक्रियाओं से इस बात की कोई आशा नहीं बनती है कि आप राज्य से, भारतीय जनता पार्टी से, प्रशासन से, राजनीतिक नेतृत्व से किसी भी प्रकार के संयम की अपेक्षा करेंगे। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।